मेहता का उल्टा चश्मा। हाय जेठा जी, लगता है सो गए हैं। नहीं, अभी तो जाग रहे थे। टप्पू के पापा, आप सो गए? जाग रहे हैं। बबीता जी आए हैं। ये बबीता जी। अरे वाह जेठा जी, आपकी ब्यूटी ट्रीटमेंट चल रही है। नहीं वो ये दया ने कुछ लगा दिया। ओके, दया भाभी मुल्तानी मिट्टी है ना? हाँ, और साथ में चंदन भी है। अरे वाह जेठा जी, इट्स फैंटास्टिक, वेरी गुड फॉर स्किन। थैंक यू। आप बैठे ना बबीता जी, आप और दया बातें कीजिए, मैं जरा दुकान जाने के लिए तैयार होता हूँ। ककड़ी तो खा जा। अब बैठिए ना बबीता जी। नहीं, मुझे बैठना नहीं है। वो एक्चुअली आज शाम को मुझे अय्यर के साथ एक फंक्शन में जाना है। हाँ, तो बांधनी वाली साड़ी चाहिए ना, अभी लाई। नहीं, साड़ी है पर उसके साथ मैचिंग बिंदी नहीं है। और आपके पास तो हाँ, मेरे पास तो एक से एक डिजाइन वाली बिंदी है। आप अंदर आइए, आपको जो भी बिंदी पसंद हो ना ले लीजिए। आइए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच दया भाभी। ओके, आई सी यू, बाय बाय। हेलो। सेठानी जी गुड मॉर्निंग, मैं नटू काका बोल रहा हूँ। ओह, गुड मॉर्निंग नट्टू काका। अब वो क्या है, टप्पू के पापा जरा तैयार हो रहे हैं। अच्छा। कुछ काम था? हाँ, काम तो सेठ जी से ही था, लेकिन वो काम आप ही कर सकती हैं। हाँ? मतलब हम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए देवी माँ के शरण में आए हैं। हाँ? एक मिनट सेठानी जी, बागा हाँ? तेरी प्रॉब्लम बता। जी हेलो सेठानी जी, बाघा बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए क्या हुआ? सेठानी जी, वो दरअसल क्या है, आज बावरी जी के मम्मी पापा मुंबई आने वाले हैं। अब तक तो आ भी गए होंगे। ओहो, मतलब आपके सास ससुर आ रहे हैं। क्या सेठानी जी, आप भी, वो तो शादी तय होगी तो ना। अरे हो ही जाएगी बागा भाई, आप जैसा जमाईराज, वो लोग दिया लेकर ढूंढने जाएंगे ना तो भी नहीं मिलेगा। थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू वेरी मच। वाह, बावरी बहन के मम्मी पापा मुंबई आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है बागा भाई। लेकिन सेठ जी को ऐसा नहीं लगता है ना। सेठानी जी, आज मुझे शायद बावरी जी के मम्मी पापा को मिलने जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे दुकान से आधे दिन की छुट्टी लेनी होगी। लेकिन सेठ जी मुझे छुट्टी देंगे नहीं, इसलिए आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ सेठानी जी, आप सेठ जी से कहिए ना मुझे आज आधे दिन की छुट्टी दे दे प्लीज। अरे बागा भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी उनको कह देती हूँ। और आपको ऑल बेस्ट। थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू वेरी मच। वही। हाश, नट्टू काका, सेठानी जी ने कहा है कि वो सेठ जी से बात करेंगी। हाश, आधा टेंशन कम हो गया। वेरी गुड बागा, वेरी गुड। नाउ लेट अस मूव। हाँ, चलिए। टप्पू के पापा चाय। आया। बबीता जी गए? हाँ। वाह, आपका चेहरा तो क्या चमक रहा है। अच्छा। हाँ, अरे मैं तो कहती हूँ आपको हफ्ते में 2 बार चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगानी ही चाहिए। ठीक, लगाऊंगा बस। अरे हाँ, टप्पू के पापा बाघा भाई का फोन था। क्या कह रहा था? वो कह रहे थे कि आज बावरी बहन के मम्मी पापा मुंबई आ रहे हैं, तो वो जरा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनको आज एक दिन की छुट्टी चाहिए। मैंने सुबह उसको फोन किया, तभी मेरा फोन उसने उठाया नहीं, और अभी तुझे फोन करके छुट्टी मांग रहा है। अरे आपको फोन करे या मुझे फोन करे, बात तो एक ही है ना। लेकिन आज दुकान में बहुत काम है दया, आज एक बड़ा ऑर्डर मिलने का चांस है, फिर डिलीवरी बाकी है, पेमेंट मंगाना है, ऐसे में उसे छुट्टी चाहिए, और वो भी मुझे फोन करके पूछता नहीं है छुट्टी के लिए, तुझे फोन करके चापलूसी करता है। नहीं भाई नहीं, आज उसको छुट्टी नहीं मिल सकती। पर मैंने बाघा भाई को कह दिया है कि आप चिंता मत कीजिए, आज आपको छुट्टी मिल जाएगी। अरे तुझे डोर डापण करने के लिए किसने कहा दया? तेरा किचन के काम में मैं कभी दखल अंदाजी करता हूँ? नहीं। तो फिर तू मेरा दुकान के काम में दखल अंदाजी क्यों कर रही है? सॉरी, वो क्या है, बावरी बहन के मम्मी पापा बाघा भाई के भाभी सास ससुर है ना, इसलिए मैंने सोचा कि। अरे लेकिन भाभी सास ससुर को वो दुकान के बाद भी मिलने जा सकता है ना।
उसके लिए पूरे दिन की छुट्टी लेने की क्या जरूरत है? आने दे आज उसे दुकान, आज उसकी खैर नहीं है। चने खिलाओ कबूतरों को चने खिलाओ, सोई हुई तकदीर को जगाओ। नट्टू काका, कबूतर को चने खिलाते हैं, एक 10 रुपए दीजिए ना। बाघा बेटा हम लेट हो जाएंगे, सेठ जी नाराज हो जाएंगे। नहीं होंगे नाराज नट्टू काका, और वैसे भी ये तो पुण्य का काम है, दीजिए ना प्लीज। आओ आओ नट्टू काका, आप भी खाओ। हाँ? मतलब खिलाओ। आओ आओ, इतने सारे हो, कोई तो जाओ। जा जा। अरे बाघा, मगर एक कबूतर बावरी को पहचानेंगे कैसे? उन्होंने उसे देखा तो है नहीं। हाँ नट्टू काका, मैं काम करता हूँ, अपने मोबाइल से इनको बावरी जी का फोटो दिखा देता हूँ। अरे बाघा, व्हाई वेस्ट टाइम? तू एक काम कर, तू खुद ही बावरी को फोन कर और उससे बात करके खुश खबर ले ले। ये भी सही है नट्टू काका, मैं अभी बावरी जी को फोन करता हूँ। कमाल है नट्टू काका, बावरी जी फोन नहीं उठा रही है। इट्स ओके, वो उसकी मम्मी पापा के साथ बिजी होगी। हम लोग दुकान चलते हैं, उसका फोन आ जाएगा। बराबर है नट्टू काका, एक काम करते हैं, चने खिला के फिर जाते हैं। पापा ये लीजिए गर्मा गर्म भजिया। अरे बेटा ये भजिया नहीं समोसा है। अब तुम कहोगी गलती से मिस्टेक हो गई। अच्छा कोई नहीं पापा, ये लीजिए ब्रेड बटर ले लीजिए, आपको बहुत पसंद है ना, मैंने अच्छे से मक्खन लगाया है। क्या बात है बेटा, बड़ा मक्खन लगा रही हो, कोई बात कहनी है क्या? मम्मी पापा, आपको नहीं लगता कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ? अब मेरे हाथ पीले कर देने चाहिए। अरे बेटा, हम सिर्फ तुम्हारे हाथ पीले ही नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहनाएंगे, तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा लाल शादी का जोड़ा बनवाएंगे। इतना ही नहीं बेटा, तुम्हारे लिए हीरे के गहने भी खरीदेंगे। बेटा तुम्हें खुशियों के हर रंग से भर देंगे। बावरी बेटा, हम तेरी शादी की बात करने ही आए हैं। हाँ, इतना ही नहीं बेटा, कानपुर के बड़े बड़े जमींदारों के घर से तुम्हारे लिए रिश्ते आ रहे हैं। एक दो को हमने देख भी लिया है और एक को तो तुम्हारी माँ ने पसंद भी कर लिया है। हाँ पापा, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? बोलो बोलो बेटा, हम तुम्हारी बात का बुरा थोड़ी मानेंगे, तुम हमारी लाडली बेटी हो। पापा, मुझे मुंबई में एक लड़का पसंद आ गया है। क्या तुम्हें लव हो गया है? तुम लव मैरिज करना चाहती हो? इसका दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें मुंबई इसलिए भेजा था, और इसका सामान पैक करो और कानपुर लेके चलो इसे। पापा एक बार आप उससे मिल तो लीजिए, भागेश्वर जी बहुत अच्छे इंसान है, आपको पसंद आ जाएंगे। प्लीज पापा प्लीज, एक बार मिल लीजिए ना। देखिए, एक बार मिल तो लीजिए, मिलने में क्या हर्ज है? तो ठीक है, मिल लेता हूं, उसे अभी का अभी बुलाओ। अगर बागेश्वर जी को दुकान से छुट्टी नहीं मिली तो क्या होगा? नो से सेठ। ये नट्टू काका और बाघा है नहीं अभी तक? नहीं सेठ जी। आज आने दो उनको, आज उनकी खैर नहीं। जब देखो तब पगार बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ। गुड मॉर्निंग सेठ जी। अरे सेठ जी मैं कहाँ, सेठ जी तो आप लोग हैं। मेरे आने के बाद आराम से आते हैं, सुबह फोन करो तो फोन नहीं उठाते हैं, फिर छुट्टी के लिए मुझे फोन करना जरूरी नहीं समझते हैं, दया को फोन करते हैं। वो सेठ जी, आज बावरी जी के मम्मी पापा आए हैं ना, तो आज के आज मिलने जाने की क्या जरूरत है? कल नहीं मिल सकता? दुकान के बाद जब देखो तब छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए, जल्दी जाना है, ऊपर से पगार बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ। एक बार मगन का पगार बढ़ाऊंगा, लेकिन तुम्हारा पगार नहीं बढ़ाऊंगा। थैंक यू सेठ जी। ओ भाई क्या थैंक यू,
गुस्से में बोले हुई बात को पकड़ मत ले। चल चल, खड़ा मत रहे, जा जा गोडाउन में काम कर अपना, चलो। और नट्टू काका, आप ये चेक अभी कभी बैंक में भरवा दीजिए। जी सेठ जी। चल भाई, तो भी मेरे सामने ऐसे खड़ा मत रहे, साफ सुफ करके दुकान चकाचक कर दे। पता है ना जो सेठ धनराज सिंघानिया जी आने वाले हैं। चल चल, काम पे लग जा, चल चल। जी सेठ जी। हाँ चलो। सेठ जी मैं बैंक में जाके आता हूँ। हाँ सेठ जी, मैं अभी वो गोडाउन में जाके दुकान साफ करने का कपड़ा लेके आता हूँ। हाँ। अभी आया। बोलिए बोलिए बावरी जी, हो गई मम्मी पापा से बात? हाँ हो गई, पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। आप अभी के अभी भोलेनाथ जी के मंदिर आइए, आपसे अर्जेंट बात करनी है, वरना फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे। क्या? हेलो हेलो बावरी जी। अरे बाप रे, ये क्या कह दिया बावरी जी ने? कभी नहीं मिल पाएंगे मतलब? जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या करूं? सेठ जी छुट्टी दे नहीं रहे हैं और बावरी जी मुझे आवाज दे रही हैं। हे भगवान, ये कैसी कश्मकश है। सेठ जी, सेठ जी। क्या हुआ? सॉरी। क्या किया तूने? नहीं नहीं सेठ जी, मैंने किया कुछ नहीं। तो सॉरी क्यों? वो सेठ जी, मुझे जाना पड़ेगा। बावरी जी ने मुझे अर्जेंट मंदिर पे बुलाया है, तो मैं जाऊं? तुझे शर्म जैसी कुछ चीज है कि नहीं? अभी आया नहीं क्या? जाऊं? क्या लगा रखा है? नट्टू काका बैंक में गए, कोई कस्टमर आया तो कौन देखेगा उनको? कहीं जाना नहीं है, चलो चुपचाप काम करो। आइए 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 आइए, बोलिए क्या चाहिए? एक बढ़िया सा वॉशिंग मशीन दिखाइए ना। जरूर। बघा, मैडम को साहब को वॉशिंग मशीन दिखाओ। जी आइए 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 भाई साहब, ये देखिए, ये है वॉशिंग मंदिर। इसमें घंटी बजती है और प्रार्थना करो तो कपड़े धुलते हैं। क्या क्या बोल रहे हो आप? सॉरी सॉरी सॉरी। बघा, यहाँ ना बेटा जरा। जी सेठ जी। क्या कर रहे है तू? सॉरी सेठ जी, वो बावरी जी के साथ बात करके मुझे बहुत टेंशन हो गया है। सेठ जी प्लीज वॉशिंग मशीन आप दिखाएंगे? अरे बाप रे, फिर से बावरी जी का फोन। कोई बात नहीं करनी है बावरी जी के साथ। जा कस्टमर को वॉशिंग मशीन दिखा। वॉशिंग मशीन। जी वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन। देखिए। ये बागेश्वर जी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? पापा, हेलो। क्या हुआ बेटा? बागेश्वर जी को कितने बजे लेके आ रही हो? पापा बस मैं बागेश्वर जी को लेकर आ ही रही हूँ। हाँ जल्दी आओ। क्या कहा पावरी ने? आ रही है। अगर आज बागेश्वर जी नहीं आए तो हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा और मुझे वापस कानपुर जाना पड़ेगा। सेठ जी चेक जमा करवा दिया। शाबाश। तो अभी क्या हार पहना के आपका सम्मान करूं? सेठ जी, नट्टू काका आ गए, अब मैं जाऊं? अरे क्या जाऊं? नट्टू काका समझाइए जरा इसे। What happened बागा? नट्टू काका, बावरी जी का फोन आया था, कोई बहुत बड़ा टेंशन है। कहा कि अगर आज नहीं मिले तो फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। मुझे अभी के अभी अर्जेंट महादेव जी के मंदिर बुलाया है, लेकिन सेठ जी मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। ये जाने ही नहीं दे रहे वाड़ी। मैं यहाँ धंधा लेके बैठा हूँ और तुझे कल तो मैंने छुट्टी दी थी। रोज रोज छुट्टी नहीं दे सकता। नट्टू काका आप क्या खड़े, चलिए काम कीजिए। जी जी। और तू भी खड़ा क्या भाई, काम। ये देख कस्टमर आ रहे हैं। चल चल चल, संभल संभल। आइए आइए भाई साहब, आइए आइए आइए। आपके पास स्मार्ट टीवी है क्या? है, जरूर है। बगा स्मार्ट टीवी दिखाओ, चलो। आइए। सेठ जी प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। बावरी जी बहुत टेंशन में है। अगर मैं नहीं गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। प्लीज सेठ जी समझिए ना। अरे तू समझ ना समझ, मैं तुझे नहीं जाने दे सकता। धनराज सिंघानिया जी आने वाले, हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है।
अरे सोच क्या रहे, जा कस्टमर राह देख रहे, जा भाई जा चल। सॉरी सेठ जी, पर मेरा काम में दिल नहीं लग रहा है। काम में दिल नहीं लग रहा है मतलब? देख भाई, अगर तुझे नौकरी करनी है तो काम में दिल लगाना पड़ेगा। कैसे लगाऊं सेठ जी? दिल तो एक ही होता है और वो तो मैं बावरी जी को दे चुका हूँ। एक मिनट है भाई साहब, एक मिनट। नहीं नहीं, आप अपना निपटा लीजिए, मैं किसी और दुकान पे देख लेता हूँ। नहीं नहीं सुनिए भाई साहब, अरे भाई साहब सुनिए, सुनिए भाई साहब, ये देख तेरी वजह से कस्टमर चला गया। नटू काका। जी सेठ जी। ये देखिए जरा, देखिए इसको, यह धंधे का इतना टेंशन है और ये बकवास पे बकवास किया जा रहा है। क्या हुआ बेटा? ओहो वडील, रहने दो रहने दो। देख बागा, अगर तुझे यहाँ नौकरी करनी है तो दिल यहाँ काम में ही लगाना पड़ेगा। सॉरी सेठ जी, आज तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आपको नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आजाद हो, आप जा सकते हैं। आजाद हो, आप जा सकते हैं। आजाद हो, आप जा सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? तो और क्या करूं नटू काका, इनका दिल काम में नहीं लग रहा है, वो खुद कह रहे हैं, तो मैं जबरदस्ती इनको नौकरी पे कैसे रख सकता हूँ? इनसे जबरदस्ती काम कैसे करवा सकता हूँ? जा भाई जा, तू प्यार ही कर। हाँ, तुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं है। भाई साहब ने दिल प्यार में लगाया है ना, काम में दिल नहीं लगता। जा भाई जा जा, हाँ प्यार कर जा। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी किस्मत। सॉरी, जैसी मेरी किस्मत। देखिए देखिए नटू काका, ये देखिए, मैंने बोला और इसने मान लिया। इसको नौकरी की पड़ी ही नहीं है। पड़ी है सेठ जी, लेकिन आपने मुझे बीच मझधार पे लाके खड़ा कर दिया है। एक तरफ ये नौकरी है और दूसरी तरफ बावरी जी। और अगर आज मैंने बावरी जी को खो दिया तो मुझे डर है कहीं मेरी हालत भी पोपट भाई जैसी ना हो जाए। बाका? नहीं नहीं नटू काका, अब इसे समझाने का कोई मतलब नहीं है। इसका दिमाग अभी काम करना बंद हो गया है। तू जा भाई जा जा जा, चला जा। मैं अंदर आऊं या मैं भी चला जाऊं? अरे धनराज सिंघानिया जी, आइए 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 मालिक, आइए 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 आइए। सॉरी सेठ जी, चलता हूँ। आशा करता हूँ किसी दिन आप मेरी मजबूरी को समझ के मुझे माफ कर देंगे। चलता हूँ। प्यार और नौकरी दोनों ही चीजें चाहिए जिंदगी के लिए, और दोनों ही जरूरी भी, क्योंकि सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता और पैसा सारी खुशियां दे नहीं सकता। और हमारे बाघा के सामने ऐसी परिस्थिति आ खड़ी हुई है कि उन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े, प्यार या नौकरी। भाई प्यार अच्छे खासे इंसान को पागल बना देता है, और ये तो हमारे बावरी के बाघा हैं। बाघा का निर्णय जेठलाल की मुसीबत बढ़ाएगा या कम करेगा। लेकिन बाघा सबसे अनोखा है, जो भी करेगा हंगामे जरूर होंगे, और इधर होंगे हंगामे, उधर होंगे ठहाके। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या हुआ जेठालाल, आपने अपने स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया? हाँ मतलब मजबूरन, क्या करूं। कह रहा है कि मेरा काम में दिल नहीं लग रहा है। अभी हमारा गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का तो क्या है, व्यापार मंत्र है। कस्टमर को अच्छी सर्विस माल खरीदने से पहले और माल खरीदने के बाद भी। यस आई नो, इसलिए तो मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से माल खरीदता हूँ। तो अभी मान लीजिए हमने आपको अच्छी सर्विस नहीं दी, तो आप तो कहीं और चले जाएंगे ना। ऑफ कोर्स। तो और दूसरा क्या है, कस्टमर चला जाए उसके पहले स्टाफ चला जाए, वो अच्छा है ना। ऑफ कोर्स। क्या धंधा ऐसे ही सिंपल उसूलों से चलता है। ऑफ कोर्स। छोड़िए, ये सब तो चलता रहेगा। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, आइए आइए बैठिए, बस ठीक, बैठिए। बोलिए बोलिए धनराज जी, क्या सेवा करूं आपकी? पहले ये बताइए क्या पियेंगे, चाय कॉफी नाश्ता फालूदा क्या मंगाऊं? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ नहीं क्या धनराज भाई, कितने महीनों बाद आप आए हैं, कुछ तो लेना चाहिए ना। लूंगा, जरूर लूंगा, लेकिन चाय कॉफी नहीं, 500 टीवी। 500 टीवी? हाँ,
मेरे एक पैसेंजर शिप के लिए 52 इंच के मुझे 500 टीवी चाहिए। हाँ हाँ तो मिल जाएंगे। बोलिए कब कहाँ डिलीवरी पहुंचानी है? हाँ वो डिटेल मैं बाद में दूंगा, पहले उसका कोटेशन मुझे ऑफिस में भिजवा देना। वैसे तो 3-4 जगह से मैंने कोटेशन मंगाया है, जिसका ऑफर बेस्ट होगा ऑर्डर उसी को ही दूंगा। आप बेफिक्र रहिए धनराज भाई, मैं आपको ऐसा भाव दूंगा कि पूरे मार्केट में कोई आपको ऐसा भाव नहीं दे पाएगा। हाँ हाँ वो तो है। तो मैं चलूं? बस जाना है। अरे आपने कुछ लिया नहीं धनराज जी, कुछ तो लीजिए। वड़ा पाव मंगवाऊं? धनराज सेठ जी बहुत सिंपल है ना। करेक्ट, अभी आते आते मैं वही खा के आया हूँ। वड़ा पाव? हाँ मुझे बहुत पसंद है। चलो मैं चलता हूँ। ओके आइएगा, पधारिएगा। एक थैंक यू। अरे थैंक यू, आप आए, आते रहिएगा इस तरह है। ओके और बेफिक्र रहिए, माल पहुंच जाएगा आपको। ओके थैंक यू। 500 टीवी नटू काका। नटू काका मजा आ गया। 500 टीवी का ऑर्डर मिलने वाला है। 500 टीवी एक ही झटके में, कितना बड़ा फायदा होगा। सेठ जी हो आ गया कल ठिकाने। चल अच्छा किया वापस आ गया। देर आया दुरुस्त है। देर कहाँ सेठ जी, अभी तो गया और अभी आ गया। जब भी आया आ गया ना भाई वापस। चल काम पे लग जा। सॉरी सेठ जी, मैं अपना मोबाइल वापस लेने आया हूँ। आपने छीनकर अपने पास ही रख लिया था ना। लेकिन याद रख, इश्क से पेट नहीं भरता। आना पड़ेगा तुझे वापस मेरे पास, एक बार आना पड़ेगा, देखना। रिक्शा रुको। रिक्शा अंकल, ओए रिक्शा रुको। रिक्शा यार कमाल है। रिक्शा ये बागेश्वर जी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? कमाल है, जब नहीं चाहिए होती है तब 10 रिक्शा एक साथ लाइन में आके खड़ी हो जाती है, और जब चाहिए होती है तब एक भी रिक्शा नहीं मिलती। हे भगवान। हेलो बागेश्वर जी, आप कहाँ हो और आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, और आप अभी तक आए क्यों नहीं? सॉरी बावरी जी, वो दरअसल दुकान में थोड़ी देर हो गई और मुझे यहाँ कब से रिक्शा भी नहीं मिल रही है। बागेश्वर जी, रिक्शा नहीं मिल रही है तो आप टैक्सी, हेलीकॉप्टर, प्लेन कुछ भी पकड़िए, पर जल्दी से यहाँ आइए। बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है और टेंशन में मेरा बुरा हाल है। नहीं बावरी जी, आप टेंशन मत लीजिए, बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझे जल्द से जल्द रिक्शा मिल जाए। बागेश्वर जी जल्दी आइए, अगर आप 10 मिनट में नहीं आए तो बहुत देर हो जाएगी। नहीं फिर शायद हम कभी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। नहीं बावरी जी, आप ऐसा मत बोलिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं जल्द से जल्द पहुंच रहा हूँ बावरी जी, मैं आ रहा हूँ। रिक्शा पता नहीं कब मिलेगी, भाग के जल्दी पहुंच जाऊंगा। बाघा ये ऐसे अकेला दौड़ क्यों रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ओ बाघा खाली है? भिड़े भाई आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो अचार पापड़ की डिलीवरी करने जा रहा था, तुम्हें दौड़ते हुए देखा इसलिए आ गया। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? भिड़े भाई, आप मेरी डिलीवरी भोलेनाथ जी के मंदिर पे कर देंगे? मतलब आप मुझे भोलेनाथ जी के मंदिर ड्रॉप कर देंगे? क्या है, मुझे कब से रिक्शा नहीं मिल रही है। हाँ क्यों नहीं, लेकिन हुआ क्या? क्या पता, कैसे? मतलब वो तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। प्लीज भिड़े भाई। हाँ आ जाओ, बैठ चलो। थैंक यू। आ जाओ, ये आराम से इसमें अच्छा रहे। अरे हारू, अरे बाबा हारू। चलिए भिड़े भाई, चलो। थैंक यू। थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे सारथी बने,
मेरी वजह से आपको अचार पापड़ की डिलीवरी के लिए भी लेट हो गया। अरे तुम उसका टेंशन मत लो बागा, तुम्हें कोई टेंशन हो तो मुझे फोन करना। हाँ मैं हूँ। पक्का पक्का, चलता हूँ भिड़े भाई, थैंक यू वेरी मच। आराम से आराम से। ये अरे हळू हळू। हाँ, आराम से। आस्ता उल्टा। शाबाश। बागेश्वर जी आप आ गए। ये क्या बावरी जी, आप रो क्यों रही है? आप प्लीज रोइए मत। आपकी आंखों से एक एक आंसू गिरता है और यहाँ मेरे दिल की एक एक धड़कन कम हो रही है। ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी। क्या हुआ बावरी जी, मम्मी पापा से शादी की बात की? हाँ। उन्होंने मना कर दिया? नहीं। तो हाँ कह दी? नहीं। बावरी जी प्लीज, आप सिर्फ हाँ ना कहकर मेरा ब्लड प्रेशर और मत बढ़ाइए। जो भी कहना है हाँ ना से आगे बढ़ के साफ साफ कहिए प्लीज। बागेश्वर जी, मम्मी पापा ने ना ही हाँ कहा और ना ही ना। उन्होंने अभी के अभी आपको मिलने के लिए बुलाया है। सच? हाँ। अरे तो चलिए। बागेश्वर जी आप ऐसे नहीं जा सकते हो, आपको सूट बूट पहनकर आना पड़ेगा। सूट बूट? क्यों? क्योंकि मैंने गलती से मिस्टेक कर दी। क्या गलती से मिस्टेक कर दी है? आज मैंने मम्मी पापा को जब आपके बारे में बताया तो वो बहुत नाराज हुए। देखो बेटा, हम जात पात को नहीं मानते, लेकिन ये मत भूलो कि हम बहुत बड़े जमींदार हैं। कानपुर में हमारी बहुत इज्जत है। अगर लड़का ऐसा वैसा हुआ तो हम हाँ नहीं करेंगे। हाँ। तुम क्या हाँ कर रही हो? हम तो आपकी बात पर हाँ कह रहे हैं। हाँ ठीक है। देखो बावरी बेटा, ये जो लड़का तुम्हें पसंद है बागेश्वर, क्या वो हमारी तरह बड़ा जमींदार है? क्या उसके पास घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस है? क्या उसकी पासबुक हमारी पासबुक से मैच करती है? अगर ये सब काबिलियत उसमें है तो ही हम उससे तुम्हारी शादी करवाएंगे। पापा वो दरअसल। अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती। तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती। शादी उससे नहीं हो सकती। शादी उससे नहीं हो सकती। नहीं पापा, उनका कुल तो बहुत ऊंचा है। वो जमींदार तो नहीं पर बहुत बड़े बिजनेसमैन है। उनका बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़े आदमी है वो। सच? हाँ, उनकी बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और उनके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है वो। अरे वाह, अगर ऐसी बात है तो हमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तुम उसे जल्द से जल्द मिलवाओ हमसे। बेटा, अगर तेरे पापा को लड़का ठीक लगा और तू उसके बारे में जो बता रही है वो सब कुछ सच है तो तेरी जट मंगनी पट बिहा करवा देंगे। हाँ, अभी जाओ और अभी कभी उसे बुलाकर लेकर आओ। क्या? अरे बाप रे, ये आपने क्या कर दिया बावरी जी? मेरा बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है, गाड़ी है, फ्लैट है, ऐसा क्यों किया? बागेश्वर जी, उस वक्त मुझे जो समझ में आया मैंने बोल दिया। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, इसलिए झूठ बोल दिया। बावरी जी, आपको पता है मुझे आपसे मिलने आना था, इसलिए सेठ जी मुझे छुट्टी नहीं दे रहे थे। फिर क्या, मैंने नौकरी छोड़ दी। क्या? हाँ बावरी जी। बागेश्वर जी, आपने नौकरी छोड़ दी? बावरी जी, अब मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। बड़े शोरूम का मालिक तो दूर, जिस शोरूम में काम करता था वहाँ का एम्प्लॉय भी अब मैं नहीं हूँ। मुंबई में ना ही मेरा खुद का घर है, ना ही नौकरी। नट्टू काका के साथ रहता हूँ, पद्मावती भोजनालय में खाता हूँ। बागेश्वर जी, अब क्या होगा? मैंने तो पापा को बोल दिया और उन्होंने तो आपको मिलने के लिए भी बुलाया है। अगर आप नहीं आए तो वो मुझे वापस कानपुर ले जाकर मेरी शादी किसी जमींदार के बेटे से करवा देंगे। नहीं 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 बावरी जी, मैं आपको खोना नहीं चाहता, प्लीज बावरी जी। बागेश्वर जी, मैं भी हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। कुछ कीजिए ना, कुछ भी करके मेरे मम्मी पापा को खुश कीजिए ना। मम्मी। हेलो। हाँ मम्मी, मैं बागेश्वर जी को लेकर अभी आ ही रही हूँ। नहीं आ रही हूँ। बागेश्वर जी, अब क्या करें? बागेश्वर जी, अब तो आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। चलिए पहले किसी बड़े शोरूम में जाकर आपके लिए कपड़े ले लेते हैं। क्या कर दिया आपने बावरी जी? दुकान, फ्लैट, गाड़ी, कहाँ से आएगा सब? अरे सुनिए, मेरी बात तो सुनिए बावरी जी। ऐसा नहीं बावरी जी। How can I help you, sir? इनके लिए फर्स्ट क्लास सूट दिखाइए। बावरी जी, यहाँ कपड़े तो देखिए। बाप रे,
बहुत महंगे होंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने कार्ड से पेमेंट कर दूंगी। लेकिन मैं आपके पास से पैसे कैसे ले सकता हूँ? बागेश्वर जी, आपके पैसे और मेरे पैसे अलग थोड़ी ना है। और शादी के बाद आप भी मुझे महंगी महंगी साड़ियाँ दिलाते रहिएगा, सब बराबर हो जाएगा। नहीं नहीं बावरी जी, ये सब महंगे महंगे सूट। ये ट्राई कीजिए। बाप रे, ये तो काफी छोटा है। भैया वो दिखाइए ना। ये कुछ अच्छा हाँ, है। ये मुझे भी अच्छा लगता है। वाह बागेश्वर जी, इसमें तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो। इसे फाइनल करते हैं। लाइए, इसे दे दीजिए। दे दीजिए, ये लीजिए। बावरी जी, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। तो मेरी नौकरी चली गई है, ऊपर से आपने ये कह दिया है कि मैं बहुत बड़े शोरूम का मालिक हूँ। ये सब मैंने सेठ जी का दिल दुखाया, उसका नतीजा है। पता नहीं सेठ जी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। क्या सोच रहे हैं सेठ जी? बागा को नौकरी से निकालकर आपको भी दुख हो रहा है ना? दुख तो होगा ही ना नट्टू काका। इतने साल से साथ में काम कर रहे हैं, आप लोग परिवार के सदस्य जैसे हो गए। लेकिन बार बार ऐसी गलती करता रहेगा तो आखिर कब तक मैं सहन करता रहूं? बावरी 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 के अलावा उसे कुछ सोचता ही नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट सेठ जी। फिर भी मेरी मानिए, बागा को नौकरी पर वापस बुला लीजिए, वो आ जाएगा। प्लीज सेठ जी, गुस्सा थूक दीजिए, बागा को वापस बुला लीजिए। ठीक है, इस बार माफ कर देता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी गलती करेगा तो मैं बिल्कुल नहीं चला लूंगा। हाँ, बिल्कुल सहन नहीं करूंगा, कह देना उसे। हाँ हाँ सेठ जी। मुझे धंधे में ये सब हिस्साबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। डोंट वरी सेठ जी, एक बार वो बावरी के मम्मी पापा को मिल लेगा ना, नॉर्मल हो जाएगा। अब तक तो बागा ने उनसे मिल भी लिया होगा। ये बावरी बेटा उस बागेश्वर को लेकर अभी तक आई क्यों नहीं? अब मुझे क्या पता, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी हूँ। काफी टाइम हो गया, कहाँ रह गए होंगे? अब मुझे क्या पता। मम्मी पापा, मैं आ गई। बेटा तुम अकेली आई हो, बागेश्वर जी कहाँ हैं? बागेश्वर जी आइए ना। नमस्ते। 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 बावरी जी, आपके मम्मी पापा लगते नहीं, काफी यंग है नहीं? नहीं बागेश्वर जी, ये मेरी मामी जी और मामा जी हैं। ये मेरे मम्मी पापा हैं। अच्छा, आप भी काफी यंग दिखते हैं। आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो। सुखी रहो। अच्छा, तो ये है तुम्हारी पसंद? ये है बागेश्वर जी? जी, मैं हूँ बागेश्वर दादू उंडाई वाला। आइए बैठ के बात करते हैं। एक बात बताओ बेटा, तुम ऐसे क्यों हो? मेरा मतलब है कि तुम ऐसे हाथ क्यों रखते हो? वो स्टाइल है, स्टाइल। दिस इज माई स्टाइल। शाहरुख खान जी ऐसे हाथ रखते हैं, मैं ऐसे रखता हूँ। दिस इज माई स्टाइल। बड़ा अजीब स्टाइल है। बागेश्वर जी की यही स्टाइल तो मुझे पसंद है। करोड़ों में एक है बागेश्वर जी। ऐसा तो करोड़ों में कोई एक ही होगा ना। अपनी बावरी भी तो करोड़ों में एक है, गलती से मिस्टेक करती रहती है। जोड़ी एकदम बराबर है। बागेश्वर बेटा, तुमने सूट बड़ा कमाल का पहना हुआ है। अभी इमरजेंसी में लेना पड़ा। पापा आपको पता है, बागेश्वर जी रोज नए सूट पहनते हैं। एक बार जो सूट पहन लिया उसे वापस नहीं पहनते। तो जो सूट एक दिन पुराना हो जाता है, अब उसका करते क्या है? क्या करवाना है? गरीबों में बांट दे। पापा गरीबों में बांट देते हैं। ये तो हमसे भी अमीर लगता है।
बागेश्वर बेटा, बाबरी बता रही थी कि तुम्हारी एक दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की। हाँ, मुझे भी उन्होंने बताया। मतलब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने आपको ऐसा बताया। कहाँ है? अंधेरी में, अंधेरी में। अच्छा, और घर कहाँ है तुम्हारा? गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली, गोरेगांव। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक मिनट। अरे बाप रे, सेठ जी का फोन। सेठ जी? तुम खुद ही तो सेठ हो, तो तुम सेठ जी किसे कह रहे हो? इनकी दुकान में जो काम करते हैं उनको। क्या? हाँ हाँ, वो क्या है, उनकी सरनेम सेठ है। उम्र में मुझसे बड़े हैं और हमारे संस्कार कहते हैं कि जो उम्र में हमसे बड़े हो उन्हें हमें इज्जत देनी चाहिए। इसलिए मैं इन्हें सेठ जी कहकर बुलाता हूँ। तो फिर बात करो ना, धंधे की बात हो सकती है। जी हाँ, बोलिए सेठ जी। चल आजा, वापस आजा दुकान। हो गया सो हो गया। हाँ आजा चल। नहीं, मैं इस वक्त दुकान नहीं आ सकता। क्या? अरे मैं अपना गुस्सा भूल के तुझे वापस नौकरी पर रख रहा हूँ और तू मुझे ही नखरे दिखा रहा है। सुनिए, मैं इस वक्त दुकान नहीं आ सकता। बार बार फोन करके मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। आपको दुकान संभालने के लिए रखा है तो चुपचाप दुकान संभालिए। सचमुच पागल हो गया। और सुनिए, मैं इस वक्त बहुत जरूरी मीटिंग में बैठा हूँ। आप मुझे फोन करके बार बार डिस्टर्ब मत कीजिए, वरना आपको दूसरी नौकरी ढूंढ लेनी पड़ेगी। मोहब्बत में इंसान क्या क्या नहीं करता। भाई मजनू ने रेगिस्तान को पार कर लिया था, फरहाद ने पहाड़ का सीना चीर दिया और हमारे अनोखे बागा ने अपने ही सेठ जेठालाल को डांट दिया। नौकर सेठ को डांटे, इससे बड़ा अपमान, इससे बड़ी इंसल्ट हो नहीं सकती। अपमान की पराकाष्ठा है। लेकिन क्या करें, फंस चुका है बाघा एक चक्रव्यूह में और जेठालाल अनजान है। अब किया जाए तो क्या किया जाए। वैसे जब प्रेशर कुकर में बहुत ज्यादा हवा भर जाती है तो प्रेशर कुकर फटता है। वैसे ही इतनी बड़ी इंसल्ट हो गई है जेठालाल की कि अब वो फटने वाले हैं और जब जेठालाल फटेंगे तो चारों ओर ठा के बिखरेंगे। हंसेंगे आप जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.